नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। वहीं एक्स पर पोस्ट कर प्रदेश की जनता को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। तो गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया और इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से ट्वीट करते हुए लिखा, सभी को उन्होंने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। और इस दौरान पूजा अर्चना उन्होंने मंदिर में की, रुद्राभिषेक किया भगवान शिव का। और उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोरखपुर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिसके बाद से उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से उन्होंने, यानी जो अब एक्स हो चुका है, उससे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएं। तो ट्वीट भी आपकी तस्वीरों में देख सकते हैं। तो गोरखपुर पहुंचे थे, गोरखपुर में उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ ही इसके बाद उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। तो ये ट्वीट जो उन्होंने किया है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान पूजा अर्चना भी की, पूजा अर्चना उन्होंने की और रुद्राभिषेक भी भगवान शिव का उन्होंने किया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान लोगों को संबोधित भी उन्होंने किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहां उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है।
आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा। उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं, उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल विमेंस डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां
बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। साथियों, किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है ही नहीं तो क्या करोगे। पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे। लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। तो पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। और कृषकों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने के उपलक्ष्य में संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी, प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह मोहन जी, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, किसान यूनियन राजनीतिक के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह चौहान जी, हमारे विभिन्न किसान यूनियन से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, किसान संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, आज का दिन देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के अन्नदाता किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आज कृषक बिल माफी के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने जा रही है। मैं इसके लिए प्रदेश के
सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश यह देश की हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि को अपने पास रखता है। सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है और हमारा अन्नदाता किसान भी वैसे ही परिश्रमी और पुरुषार्थी है। उसी की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज वह खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 पर लाने में सफल हुआ। ऐसा नहीं कि पहले क्षमता नहीं थी, पहले भी क्षमता थी, लेकिन सरकारों की उपेक्षा थी। सरकारों के एजेंडे का हिस्सा किसान नहीं था। सरकार के एजेंडे का हिस्सा जब मोदी जी के आने के बाद किसान हुआ, तो प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं और आज उसी परिणाम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान है जो देश के अंदर की 11% कृषि योग्य भूमि केवल प्रदेश में है, लेकिन उसमें देश का हमारा अन्नदाता किसान 20% देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में करता है। यहां की उर्वरता, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है। तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डबल इंजन सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया है। आज जब हम इस कृषक बिल माफी के कार्यक्रम को यहां पर मूल रूप देने जा रहे हैं, यह अप्रैल 2023 से ही लागू होगा और आज हम इसको आगे बढ़ा करके एक व्यवस्था देने जा रहे हैं। प्रदेश में निजी नलकूप, प्रदेश के अंदर 14,78,591 किसानों के पास ये निजी नलकूप है, जिसमें 13,48,93 निजी नलकूप किसानों के ऐसे हैं जो 10 हॉर्स पावर या उससे नीचे के हैं। 1,28,944 ऐसे निजी नलकूप हैं जिनकी 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता के जो हॉर्स पावर के हैं और 8,923 ऐसे जो 15 हॉर्स पावर से ऊपर के हैं। इस योजना में हम इन सभी को यहां पर लागू करने जा रहे हैं कि उनको हम इस ऋण माफी के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मुफ्त में उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से ही लागू किया है। बहनों और भाइयों, गत वर्ष हमने इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के बजट में की थी। आपने तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।